HFCL के बेहद ही शानदार नतीजे आए हैं। कंपनी ने लगभग 38% की ग्रोथ दिखाई है वाई ऑन वाई बेसिस पर, और इतने बड़े प्रॉफिट के बाद कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस में भी उसका असर दिख सकता है। पर बात यहाँ पर यह है, HFCL का शेयर काफी दिनों से कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है, पर अब लोअर लेवल से इस शेयर ने अच्छी खासी रिकवरी दिखा के 100+ को क्लोज किया है। यानी कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को पता था कि इस कंपनी के नतीजे इस साल अच्छे आ सकते, इस क्वार्टर में काफी अच्छे आ सकते हैं। और आप परिणाम स्वरूप देखिए, कंपनी के एबिटा मार्जिन में भी काफी अच्छा सुधार है, कंपनी के प्रॉफिट में भी काफी बढ़त दिखाई दे रही है। अब जिसका इंपैक्ट आने वाले समय में इसके वैल्यूएशन में भी दिख सकता है। और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी अब 160 रुपए तक का भी टारगेट दिखा सकती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, एट प्रेजेंट के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स के आधार पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसा क्या है इस कंपनी के नतीजों में जो इसकी री रेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर फ्री में मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, HFCL ने बेहद ही शानदार नतीजे दिखाए हैं। बात करें कंपनी की टोटल इनकम की तो इस कंपनी की टोटल इनकम लगभग 7% डाउन हुई है। अगर वाई ऑन वाई बेसिस पर देखें, लगभग 1446 करोड़ रुपए वाली टोटल इनकम 1339 करोड़ रुपए 1339 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। पर बात करें कंपनी के पीबीटी की तो कंपनी का पीबीटी अब 109 करोड़ से बढ़कर 149 करोड़ रुपए हो चुका है। और बात करें कंपनी के पैट की तो 79 करोड़ रुपए का पैट 109 करोड़ में बदल चुका है। 38% के कंपनी के पैट में बढ़त है। बात यहाँ पर बड़ी ये है कि कंपनी के जो रेवेन्यू में जो गिरावट है उसका असर इसके शेयर पर कम पड़ता हुआ दिखाई देता है। देखा जाए कंपनी इस फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी अपने प्रॉफिट में बढ़त दिखा रही है। यानी कि ये साल इस कंपनी के लिए प्रॉफिट के लिहाज से काफी अच्छा रहा है, क्योंकि नेट अगर देखा जाए तो कंपनी अपने मुनाफे और मार्जिन को बढ़ाने में लगी हुई है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, यहाँ पर अगर सेग्रीगेशन करके देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू टर्नकी प्रोजेक्ट से है वो बड़ा है। कंपनी का जो टेलीकॉम प्रोडक्ट से रेवेन्यू है वो यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक में कहीं ना कहीं जो ज्यादा पोर्शन है वो जो है इस समय टर्नकी प्रोजेक्ट से है। और देखा जाए ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 7,680 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक होल्ड करती है, जिसमें लगभग 73% ऑर्डर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी को लेकर है इस कंपनी के फ्यूचर प्लान। दरअसल देखा जाए ये कंपनी एट प्रेजेंट 5 प्लांट ऑपरेट करती है, 3 R&D सेंटर ऑपरेट करती है, लगभग 45+ कंट्रियों में एट प्रेजेंट ये कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। 92% रेवेन्यू टेलीकॉम सेक्टर से है, 6% डिफेंस से है और 2% के करीब रेलवे सेक्टर से है। और तीनों ही सेक्टर फ्लेवर सेक्टर हैं, तीनों ही सेक्टर का फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। अब मैंने आपको कहा इस कंपनी का विजन, इस कंपनी के टारगेट वो आपको जान लेने बहुत जरूरी है। कंपनी की माने तो 2027 तक 9 से 10 हजार करोड़ के रेवेन्यू पे ये कंपनी होगी। यानी कि ये कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल करने जा रही है अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर। आरओसी के लिहाज से कंपनी लगभग 20% आरओसी वाली कंपनी होगी, जो लगभग 13.7% की आरओसी इस समय ला रही है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो 40% का कंपनी को मार्केट शेयर दिखाई देता है ओवरऑल सेल्स में, जो इस समय मात्र 11% के आसपास है। यानी कि एक्सपोर्ट के लिए इस कंपनी के पास काफी बड़े प्लान हैं। ये कंपनी आने वाले समय में एक्सपोर्ट में आपको काफी बड़ी ग्रोथ दिखाएगी। कंपनी के अगर प्रोडक्ट लेड रेवेन्यू की बात करें, यानी कि जो प्रोडक्ट बेस्ड रेवेन्यू है वो 42% से बढ़कर 70% पर होगा। यानी कि जो इस क्वार्टर में आपको जो कंपनी की प्रोडक्ट बेस्ड सेल जो गिरती हुई दिखाई दी है वो अब कंपनी उसी पर फोकस कर रही है। ये वाला सेगमेंट भी अब इस कंपनी का तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, और ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए ग्रोथ का एक फेस होगा, जहां पर ये कंपनी अब अच्छी खासी ग्रोथ करके दिखाएगी। फिर कंपनी ने पोलैंड के अंदर अपना 140 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने का मन बनाया है। कंपनी जो है वहां पर भी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रही है प्लांट लगाकर। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो देश की दिग्गज कंपनियों में काउंट होती है, कंपनी ऑप्टिकल फाइबर को लेकर अपनी जो करंट कैपेसिटी 12 मिलियन FKM की है उसको लगभग 33 मिलियन FKM पर पहुंचाने पर काम कर रही है। और बात करें ऑप्टिकल फाइबर केबल की तो 25 मिलियन FKM की जो कंपनी की कैपेसिटी है वो लगभग 38 मिलियन FKM पर जाती दिखाई देती है। यानी कि कंपनी जो है ऑप्टिकल फाइबर को लेकर बड़े प्लान पर कामकाज कर रही है। बात करें कंपनी की ग्रोथ को लेकर तो इस कंपनी के जो ये प्रोजेक्ट हैं या आप कह सकते हैं जो कंपनी के टारगेट हैं ये पूरे कैसे हो सकते हैं वो भी आप समझिए। कंपनी को 5G से काफी बड़ा फायदा है
और 5G आप जानते ही हैं भारत के अंदर भी रोल आउट हो रहा है और विश्व में भी रोल आउट हो रहा है, यानी कि 5G का जो कैपेक्स है वो इस कंपनी को सीधा सीधा फायदा करता दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी का यूरोप और अमेरिका जैसी मार्केटों पर भी जबरदस्त फोकस है। बात करें कंपनी की ग्रोथ की, तो कंपनी को डिफेंस सेक्टर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। डिफेंस सेक्टर भी इस कंपनी के लिए काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और डिफेंस सेक्टर के अंदर आप सभी जानते हैं कितना बड़ा कैपेक्स चल रहा है। और रेलवे सेक्टर के अंदर भी इस कंपनी के पास ऑर्डर है, यानी कि रेलवे सेक्टर भी इस कंपनी के लिए ग्रोथ का फेस है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ऑर्डर बुक में एक्सपेंशन है, कंपनी के जो सेल्स के टारगेट हैं, वो कहीं ना कहीं बीट होते दिखते हैं। इस कंपनी के लिए आने वाले समय में काफी पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक दिखाई दे रहा है। और रिसेंटली आप सभी ने जैसे देखा तेजस के जो नतीजे है, इसी सेक्टर के अंदर तेजस ने इस क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिटेबल नतीजे दिए हैं, कंपनी जो प्रॉफिट में आई है, बाजार ने उसकी कितनी बड़ी री रेटिंग करी है। तेजस अब तक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, पर इस क्वार्टर के अंदर वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। 187 रुपीज की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी लगभग एट प्रेजेंट अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से 6 के मल्टीपल पे दिखाई देती है। और वहीं HFCL जो 9% की ROE वाली कंपनी है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ के फेस पर है, उस कंपनी को एट प्रेजेंट अगर हम देखा जाए तो 27 रुपए की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी मात्र 3.7 3.8 के बुक वैल्यू पर है। यानी कि ये कंपनी काफी बड़े डिस्काउंट पर एट प्रेजेंट भी अवेलेबल है और आने वाले समय में इसकी अर्निंग और रेवेन्यू में काफी बड़ी ग्रोथ दिखाई देती है। एबिटा मार्जिन सुधरने का मतलब ये है कि कंपनी के प्रॉफिट में अब आगे सुधार दिखाई देगा। इस कंपनी की भी फर्दर रीरेटिंग हो सकती है। इस कंपनी को भी अगर आने वाले समय में यहाँ से 6 का मल्टीपल मिल जाए, कंपनी 160 रुपए का टारगेट दिखा सकती है। यानी कि इस कंपनी के अंदर एट प्रेजेंट दम है अपने फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के आधार पर कि इस कंपनी को भी तेजस जैसे वैल्यूएशन मिल जाए तो बाजार कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रॉफिट को सेलिब्रेट कर सकता है, जिसके कारण इस कंपनी की आपको आने वाले समय में रीरेटिंग दिख सकती है। और उस रीरेटिंग में ये कंपनी आपको 160 रुपए तक जाती हुई दिखाई देती है इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर। और जैसे जैसे इस कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई देगी, प्रॉफिट पर ग्रोथ दिखाई देगी, वैसे वैसे आपको इसकी रीरेटिंग होती दिखाई देगी। तो मेरी नजर में अगले 6 महीने के अंदर HFCL एक काफी बड़ी तेजी का कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में HFCL का स्टॉक है उन्हें इसे कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने लोअर लेवल 60-70 रुपीज से अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है, अगर हम बात करें पिछले 6 से 7 महीने के अंदर। तो HFCL निश्चित रूप से यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक लॉन्ग बैट दिखाई देती है। जिन लोग के पोर्टफोलियो में कंपनी है उन्हें होल्ड करना चाहिए इस कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।